तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। साथ ही साथ ये कुदरत मूवी का सीक्वल है। तो अगर आपने कुदरत पार्ट 1 नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, सारी कहानी बिल्कुल आगे बढ़ने वाली है। तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कॉमेंट। और जैसे ही आप कॉमेंट सेक्शन में जाओगे आपको वहां पर हाइप बटन दिखाई देगा, जल्दी से वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैंने काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस को एक्सप्लेन किया है, एक बंगाली हॉरर सीरीज भूतेरी को भी एक्सप्लेन करा गया है। इन केस आपने मिस कर दी है जाकर जरूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में ही उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के पहले पार्ट की जो स्टार्टिंग थी ना उसको डिटेल में देख पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था कुदरत के साथ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुदरत की वाइफ अजाइजा जो होती है वो अपने रूम में लेटी हुई थी कि तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक डीमन आता है जो कि उसके ऊपर था और वो उसको ये कहता है कि वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। वो डीमन उसको काफी सिडक्टिवली टच कर रहा होता है और ये सीन दरअसल वही सीन था जब कुदरत अपने बेटे का एग्जॉर्सिज्म कर रहा था और उसके पीठ पीछे ऐसा हुआ था और उसके बेटे को असुवाला ने पदस किया हुआ था जो कि बहुत ही भयानक होता है। ये मान लो कि सेटन का डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो। खैर यहाँ पर एक दूसरा डीमन जो था जो कि अजाइजा को भटका रहा था, वो उसके ऊपर डीमन का नाम जादुक होता है जो कि असुवाला का ही मिनियन है। और यहाँ पर जादुक जो है उसको दिखाया गया है वो जिन्स का राजा है। जादुक यहाँ पर अजाइजा को ये कह रहा होता है कि वो उसके बेटे अलिफ को मार डालेगा और हेल अपने साथ ले जाएगा और अचानक वो गायब हो जाता है। तभी अजाइजा उठती है, वो नोटिस करती है कि उसको ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वो इसको इग्नोर करके दरवाजा तोड़ देती है जहाँ पर वो देखती है कि कुदरत अपने बेटे को बचाने के लिए एग्जॉर्सिज्म कर रहा था। और ये वही पहली मूवी वाला सीन था जिसको हमें डिटेल में दिखाया गया है, जिसमें कुदरत अपने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर उसकी बीवी उसे दूर से ही असिस्ट कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो सेटन अजुवाला उस पर भारी पड़ रहा था। तब जादुक उसको ये कहता है कि वो उसके बेटे को बचा लेगा, लेकिन उसके बदले में उसे उसके साथ ही रहना पड़ेगा और अगर वो मना करेगी तो वो उसके बेटे को नर्क में ले जाएगा। अब यहाँ पर अजाइजा के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो डीमन को हाँ कर देती है और ये कहती है कि वो उसे ले जाए और उसके बेटे को छोड़ दे। लेकिन ये सुनकर जादुक कुदरत के बेटे को ही मार डालता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। और आपको याद हुआ कि ये वही सीन है जब पहली मूवी में उसका बेटा मारा गया था, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर हमको एक बात साफ हो जाती है कि कुदरत के एग्जॉर्सिज्म्स कभी फेल नहीं होते थे। यहाँ पर फेलियर का कारण था उसकी खुद की बीवी अजाइजा। उसने डील करी थी लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया। और हम जानते हैं कि जिन्स को और यहाँ पर जो डीमन या सेटन होते हैं ये बहुत बड़े झूठे होते हैं, इन पर विश्वास नहीं करा जा सकता। अब यहाँ पर जादुक जिन जो था उसने चाल चली थी, मतलब कि उसने अपना वादा नहीं निभाया और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक डीमन है और डीमन का कोई भी उसूल नहीं होता। उनके लिए बस उनकी जीत मैटर करती है, सोल को पाना मैटर करता है। और यहाँ पर वो जीत गया था, अजाइजा को अपने अंडर में उसने ले लिया था। इस चीज से अजाइजा काफी टूट चुकी थी और वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है। अब इसके बाद हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जिसे अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी पहली पार्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी और उसको देखने के बाद ही आपको ये समझ आ पाएगा। सो जल्दी से जाकर उसको पहले देखिए। एनीवेज इन सब के बाद कुदरत अपनी बीवी से अलग हो गया था, लेकिन पहली मूवी की आखिरी में वो अपनी वाइफ के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ा था। यानी कि शायद उसे ऐसा लगा था कि उसकी बीवी जिंदा नहीं बची है या फिर क्या हुआ है उसको जानना था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब उसका बेटा अलिफ मारा गया था तो उसको 3 साल की जेल हो गई थी और उसकी बीवी के साथ इस बीच क्या हुआ उसे कोई भी खबर नहीं थी। और अब ये कहानी उस सीन के आगे से ही चलने वाली है। तो सबसे पहले वो अपने गाँव में मास्टर क्याई के पास जाता है जिनके पास अजाइजा के खत थे। और जब कुदरत जेल के अंदर था तो अजाइजा कुदरत के लिए खत लिखकर उस्ताद क्याई के पास भेजती थी और उन खतों से उसको हेल्प मिलने वाली थी अजाइजा के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पर अजाइजा ने खत में अपना पहला गिल्ट जाहिर किया था जिसके अंदर वो चाहती थी कि कुदरत उसे माफ कर दे जो उसने किया उसके लिए। वो भगवान से रोज माफी मांगती थी अपने गुनाहों के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय ये सारे खत लिखे गए थे उस समय अजाइजा मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर थी, क्योंकि वो खुद पागल हो गई थी, यानी कि उसके बेटे के मौत के ट्रॉमा के बाद। सबसे बड़ी बात कि उसके किए गए गुनाहों के चलते उसे काफी गिल्ट हो रहा था और वो अपनी सारी उम्मीदों को भूलती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि कुदरत जेल से छूटने वाला है, जिसको सुनकर वो काफी खुश हुई। जिसके बाद वो प्रेयर करने लग गई, लेकिन प्रेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो अपना ईमान तभी खो चुकी थी जब उसने उस डीमन से इन्फ्लुएंस होकर उससे डील कर ली थी। जिसके बाद वो एक बार कुदरत से मिलने भी गई थी, लेकिन वहां पर वार्डन जो था वो पागल सा हो गया था। वो अजीब सी हरकतें कर रहा था, वो सब कैदियों को मार रहा था। और आप जानते होंगे कि उसको अजुवाला ने ही पदस करा हुआ था। पहले पार्ट के अंदर ऐसा हुआ था, उसने
जिन्होंने कुदरत को भी मारने की कोशिश करी थी। एनीवेज अब ये बात जब 2 गार्ड्स को वहां पता चली थी तो वो अंदर गए थे और इसी का फायदा उठाकर अजाइजा भी उनके पीछे चली गई, जहां पर उसे वही डीमन कहता है कि अगली बारी उसके पति की है। और ये सुनकर वो डर गई थी, लेकिन जब वो आगे गई तब उसने वार्डन को देखा जिसने कुदरत को चेन से फांसी पर लटकाया हुआ था और वहीं पर कुदरत मारा भी गया था। अजाइजा ने ये सब देख लिया था कि वो वार्डन उसी डीमन से पोजेस्ड हो रखा था जिसने उसके बेटे को मारा। अब देखो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है। पहले पार्ट के अंदर हमें असुवाला दिखाया गया था, यहाँ पर हमें जादू के बारे में बताया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कहानी चल रही है ना, वो यहाँ पर अजाइजा के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी। अब देखो यहाँ पर वो कोई भी हो, मैटर यही करता है कि ये खतरनाक डीमन है जिसने ये सब किया था। अब देखो अजाइजा ने जो कुछ भी देखा था उसको ऐसा लगा कि उसका पति जिंदा नहीं रहा, लेकिन असलियत हम जानते हैं कि कुदरत वापस आ गया था, उसका ईमान वापस आ गया था और अल्लाह ने उसको वापस भेज दिया था, यानी कि उसकी सोल को। और ये बात मुझे लगता है कि अजाइजा को नहीं पता थी और इसलिए ये सब देखकर वो टूट गई। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर कुदरत अपने होम टाउन में अपने घर जाता है, जहां पर वो अपनी बीवी और अपने बच्चे की झलक को देखता है और वो काफी ज्यादा उदास था। उसे किसी भी हाल में पता लगाना था कि आखिरकार उसकी बीवी की मौत हुई कैसे, या फिर मौत हुई भी या फिर नहीं, क्या हुआ है उसके साथ। इसलिए वो आगे के लेटर को पढ़ता है जिसके अंदर उसको पता चलता है कि कुदरत की मौत देखकर अजाइजा काफी दुखी थी। लेकिन एक दिन होता यह है कि 2 बहनें जो कि उसकी दोस्त थी वो उसके पास आती हैं, जिनका नाम होता है मुन्नी और पूर्वांती। अब यहाँ पर वो दोनों उसको अपने साथ ले जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने उसको एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया था जहां पर वो दोनों भी काम करती थी। अजाइजा ने वहां पर रहकर उनसे काम सीखा और उसकी वो दोनों फ्रेंड उससे काफी ज्यादा करीब थी। लेकिन एक दिन मुन्नी की नाइट शिफ्ट के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें काफी बुरा लगा। ये सब जानकर कुदरत निकल जाता है सीधा उसी फैक्ट्री की ओर ताकि उसको अपनी बीवी के बारे में और जानकारी मिल पाए। तभी दूसरी ओर हम श्री नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उसी फैक्ट्री में रहती है। वो नहाने जाती है, लेकिन इसी बीच वो उस डीमन की आहट को सुनती है, जिसके बाद वो उस डीमन को देखती है जो कि उसके पीछे पड़ गया था और फिर वो जाकर एक बाथरूम में छिप जाती है जहां पर ऑलरेडी एक शावर ऑन हो रखा था। अब तभी अचानक से उस शावर से ब्लड आने लगता है और फिर वो अचानक से जोर से चिल्लाती है। लेकिन ये सब असल में श्री जो थी वो अपने नाइटमेयर में देख रही थी और सपने के बाहर वो नींद में सफर कर रही होती है। उसकी साथी उसे वहां पर उठाती है जिसमें अजाइजा भी थी और हमको पता चलता है कि अजाइजा आखिरी पार्ट में मरी नहीं थी बल्कि वो जिंदा थी। खैर तभी वहां पर सिक्योरिटी चीफ आता है और श्री को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है और तब बाकी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको दूर करके ये कहता है कि श्री से मैनेजर मिलना चाहता है क्योंकि उसकी वर्क रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो इसी कारण से उसको ले जा रहा है, मतलब कि इतना सख्ती से ले जाने की क्या जरूरत थी। खैर यहाँ पर पूर्वांती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूर्वांती को वहां से दूर कर देता है, जिसके बाद वो उन सभी लेडीज को सुबह तक वहीं पर बंद कर देता है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेडीज यहाँ पर काम करती हैं वो यहीं पर रहती भी हैं, मतलब खाना पीना सब कुछ उनका यहीं था और ये इन लेडीज की मजबूरी होती है। अब अजाइजा यहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अजाइजा इसे अपना पश्चाताप मान रही थी, अपना गिल्ट मान रही थी या फिर ये कहीं की सजा मान रही थी। खैर अब वो सिक्योरिटी चीफ उसे मशीन वाले शेल्टर में छोड़ देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब दूसरी ओर पूर्वांती श्री का बैग चेक करने लगती है और तब उसको बाकी लोग ये पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। तब वो बताती है कि मुन्नी की मौत के बाद कार्डी को उसके बैग से कुछ मिला था और वो एक श्राउड था जिस पर कुछ अरबिक स्क्रिप्ट और स्ट्रेंज सिंबल प्रिंटेड थे और ये कुछ और नहीं बल्कि एक नोट था, डेविल का नोट। और वो इसलिए मिला था क्योंकि फैक्ट्री के अंदर सैक्रिफाइसेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे सामान मरे हुए लोगों के पास से मिलना इसी बात का प्रतीक था और ये लोग सेटन के वर्शिपर्स हैं और ये सैक्रिफाइसेस दिया करते हैं लड़कियों का, विच मीन्स कि यहाँ पर डायबोलिकल चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन किसी तरह पूर्वांती ने ये फिगर आउट खुद से किया। अब दूसरी ओर हम श्री को देखते हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर अकेली थी कि तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है जो कि जादू की था, क्योंकि दूसरी तरफ फैक्ट्री में कोई जादू की प्रेयर कर रहा था। मीनवेल जादू श्री को वश में करके उसे अपने आप को ही मशीन में डालने के लिए मजबूर कर देता है और श्री ऐसा ही करती है और मारी जाती है, यानी कि उसका सैक्रिफाइस हो गया था और ये जादू काफी खतरनाक था और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अजाइजा के साथ ही आ गया। अब दूसरी ओर हम अजाइजा को ही देखते हैं जिसके सामान में से उसे श्राउड मिलता है, इसका मतलब अगली बारी उसकी थी और ये चीज वो पूर्वांती को दिखाती है और उस श्राउड पर जो लिखा हुआ था वो कुरान के वर्सेस में से नहीं था। खैर वो दोनों मिलकर उस श्राउड को जला देते हैं और दूसरी ओर हम कुदरत को देखते हैं जो कि फैक्ट्री के पास आ चुका था, लेकिन सबसे पहले वो प्रेयर्स करता है और प्रेयर करने के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पर चेक करने पर उसको एक आदमी मिलता है जिसे कुछ फैक्ट्री के गार्ड्स और वर्कर मिलकर परेशान कर रहे थे। खैर अब कुदरत उनको रोकता है और 1-2 लोगों को अपनी फाइटिंग स्किल्स की मिसाल भी दिखा देता है, जिसके बाद वो लोग डर के मारे वहां से चले जाते हैं। अब कुदरत उसे अपने साथ वहां खाने पर बैठाता है। तभी वहां पर और फैक्ट्री के लोग आ जाते हैं जो कि कुदरत की तरफ इशारा करके ये कहते हैं कि यही वो आदमी है जो कि अपनी बीवी को ढूंढने आया है। दरअसल उन गार्ड्स को फैक्ट्री के मालिक ने भेजा था ताकि वो उनको रोक सके, लेकिन कुदरत काफी स्ट्रांग था और वो एक के बाद एक सबको धूल चटा
देता है और कुदरत की ताकत के आगे उनकी ताकत कुछ भी नहीं थी। खैर अब सबको मारने के बाद में कुदरत की नजर एक ऑयल ड्रम पर पड़ती है जो कि ब्लास्ट होने वाला था और वहां पर एक गार्ड भी मौजूद था और कुदरत उस गार्ड को वहां से बचा लेता है। खैर अब यहाँ यह आदमी कुदरत को अपना नाम बताता है जो कि था सुकर्दी। सुकर्दी ये बताता है कि उसकी बीवी और उसकी बीवी की बहन उसी फैक्ट्री में काम करती थी, जिसके बाद वो दोनों बैठकर बात करते हैं और वो ये बताता है कि उसकी बीवी एक हादसे में मारी गई जो कि फैक्ट्री के अंदर ही हुआ था और यहाँ वो मुड़ने की ही बात कर रहा होता है, लेकिन सुकर्दी को ये सब सस्पिशियस लग रहा होता है। तब कुदरत जो होता है वो उससे हादसे की एग्जैक्ट डेट पूछता है, लेकिन सुकर्दी को एग्जैक्ट डेट के बारे में आइडिया नहीं था क्योंकि वो अभी भी अपनी बीवी की मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। खैर इसी बीच वहां पर दो शॉपकीपर्स आते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि फैक्ट्री के अंदर एक और हादसा हुआ है और उनकी बातें सुनकर हमको पता चलता है कि फैक्ट्री में आए दिन और अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं जो कि काफी वियर्ड था। वो बात कर रहे होते हैं कि पहले भी एक वर्कर के साथ ऐसा हुआ था और इस चीज को वो डेविल से रिलेट करके देख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब सैक्रिफाइस का हिस्सा है। अफवाह ये भी थी कि जब फैक्ट्री बन रही थी तब वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म हुआ था जिसमें एक भैंस के सर को काटकर स्ट्रक्चर के नीचे दबा दिया गया और ये जो रिचुअल था ये काले जादू से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें लोग ये रिचुअल तब करते हैं जब वो डेविल से डील कर रहे हों। हो सकता है कि फैक्ट्री ओनर ने ये सब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए किया होगा। खैर दूसरी तरफ हम फैक्ट्री के ओनर को देखते हैं और यहाँ पर उस फैक्ट्री के ओनर का खास आदमी भी होता है जिसको हम उसका राइट हैंड बुलाएंगे। खैर फैक्ट्री ओनर के पास वही गार्ड आते हैं जो कि कुदरत से बिटकर आए थे। वो बताते हैं कि वो जो आदमी है ना वो अपनी बीवी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी बीवी कौन सी है। अब अगर पता होता तो वो लोग उनको ब्लैकमेल कर सकते थे उनकी बीवी के नाम से, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री का ओनर ये कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमको पता चलता है कि फैक्ट्री के ओनर ने कोई चीज सुकर्दी के पास रखवा दी थी जो कि ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई है। अब दूसरी ओर हम सुकर्दी और कुदरत को देखते हैं जो कि सुकर्दी के ट्रक से जा रहे थे, यानी कि फैक्ट्री की तरफ ही। इसी बीच सुकर्दी सिगरेट पीने लगता है, लेकिन सिगरेट का धुआं कुदरत को इरिटेट कर रहा था। तब वो उसको कहता है कि वो उसे ट्रक चलाने दे, लेकिन सुकर्दी उसकी बात नहीं मानता और वो सीधा बढ़ता रहता है और वो फैक्ट्री के रास्ते पर भी नहीं जा रहा था। तभी कुदरत को पता चलता है कि सुकर्दी असल में एक डीमन से पजेस्ड हो रखा है और यहाँ कुदरत तुरंत ही उसका एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन जो होता है वो उसको ऐसा नहीं करने दे रहा था। यहाँ पर वो उस डीमन का नाम पूछता है, जहां वो डीमन बड़ी मुश्किल से अपना नाम बताता है जो कि था शाकवन। अब कुदरत शाकवन से ये पूछता है कि उसे किसने भेजा है और उसका मकसद क्या है। तब वो ये बताता है कि उसे जादूग नहीं भेजा है और उसका मकसद है सभी इंसानों को मिसलीड करके उनके ईमान से भटकाना। अब कुदरत एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया जारी रखता है, लेकिन आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद कुदरत जो होता है वो ट्रक से निकलता है, लेकिन उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तब वो खुद ही अपने शोल्डर को ठीक करता है और एग्जॉर्सिज्म पूरा करके उस डीमन को हरा देता है। जिसके बाद सुकर्दी होश में आता है, लेकिन जाने से पहले कुदरत उस सिगरेट के बक्से को देखता है जिसके अंदर एक एम्यूलेट था और ये एम्यूलेट ही उस जिन के आने का कारण था, यानी कि शाकवन का, जो कि फैक्ट्री के ओनर ने रखवाया था और उसने इस बारे में बताया भी था कि उसने सुकर्दी का इंतजाम कर दिया है, लेकिन कुदरत ने उसको बचा लिया क्योंकि वो फैक्ट्री ओनर नहीं जानता था कि यहाँ पर सुकर्दी के साथ में दूसरा आदमी एक बहुत ही माहिर एग्जॉर्सिस्ट है। मीनवाइल हम पूर्वांती और अजाइजा को बात करते हुए सुनते हैं जो कि इन सबसे थोड़ी बहुत अवेयर थी। अजाइजा उससे कहती है कि उन्हें कहीं और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन पूर्वांती नहीं जाना चाहती थी। वो इस फैक्ट्री को एक्सपोज करना चाहती थी। तब अजाइजा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। तब अजाइजा ये पूछने लगती है कि वो क्या और कैसे करने वाले हैं। तब पूर्वांती बताती है कि फैक्ट्री के पीछे एक खाली बिल्डिंग है जहाँ पर ओनर और बाकी लोग इकट्ठा होते हैं और वहीं से उनको कुछ पता चल सकता है। खैर इसके बाद वो दोनों वहां से जाने के लिए निकल गए थे और वो चुपके चुपके आगे बढ़कर अंदर जाने लगते हैं और वहीं पर कुदरत और सुकर्दी भी जा रहे थे। सुकर्दी गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और कुदरत उनके व्हीकल के नीचे छिपकर अंदर बिल्डिंग में चला गया था और उसके बाद वो उन गार्ड्स को अंदर जाकर पीटता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अब तभी दूसरी ओर अजाइजा और पूर्वंती जो होते हैं वो चुपके से ओनर की आवाज सुन रहे थे जो कि जादुक डीमन की प्रेयर्स कर रहा था। ओनर कहता है कि वो ह्यूमन सैक्रिफाइस के बदले में उसको वेल्थ देता है और यहाँ पूर्वांती का शक यकीन में बदल गया था। खैर वो तभी जादुक को देख पाते हैं और वहां से डर के भागने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज ओनर सुन लेता है और अपने गार्ड्स को उनके पीछे भेजता है। लेकिन इधर भागते हुए अजाइजा को पैर में चोट लग जाती है, जिसके बाद अजाइजा पूर्वांती को भागने के लिए कहती है, पर पूर्वांती उसको छोड़कर नहीं भागना चाहती थी, पर अजाइजा के जोर देने पर वो भाग जाती है। अब अजाइजा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने कुदरत आ जाता है और कुदरत अजाइजा को जिंदा पाकर काफी खुश था। अब अजाइजा भी अपने पति को देखकर हैरान तो थी, लेकिन जिंदा देखकर खुश भी थी। लेकिन वो गिल्ट में होती है कि
कि तभी पीछे बदमाश आ जाते हैं जिन्हें कुदरत मारकर अजाइजा को वहां से ले जाता है। जिसके बाद दोनों फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर दोनों अकेले में बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो उसके पैर की चोट को ठीक करता है। अब अजाइजा उससे ये पूछने लगती है कि उसने अपनी आंखों से उसे अपने सामने खत्म होते हुए देखा था। तब कुदरत बताता है कि वो सब सच में था, ऐसा हुआ था। अज़ुवाला चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन ऊपर वाले के पास कुदरत के लिए एक अलग प्लान था। उन्होंने उसको बचाया, उसकी सोल को वापस भेजा, उसको एक और चांस दिया। अब तभी अजाइजा कहती है कि लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो दूसरा चांस डिजर्व नहीं करती। तब कुदरत कहता है कि माफ करने वाला ऊपर वाला है जो कि मर्सीफुल है और वो उसको जरूर माफ करेंगे। और तब जाकर वो कुदरत के सामने अपना सिन कन्फेस करती है। वो बताती है कि उसने उनके बेटे अलिफ की जिंदगी को, यानी कि उसकी सेफ्टी के लिए ऊपर वाले की जगह डीमन से मांग ली थी। और तब कुदरत उसको समझाता है कि ऊपर वाले उसको जरूर माफ करेंगे क्योंकि गलतियां सब करते हैं। खैर दूसरी ओर पूर्वांती अपनी बाकी दोस्त वर्कर्स के पास आकर उनको बताती है कि अजाइजा मुश्किल में है और यहाँ पर वो सभी लोग तय करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अब दूसरी ओर अजाइजा और कुदरत को फैक्ट्री ओनर रोक लेता है और वो यहाँ पर कुदरत को पहले से जानता था। उसे पता था कि वो मरकर जिंदा हुआ है और ये सब उसे अजाइजा के डेटा से पता चला था। अब यहाँ पर ये लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं, जहाँ एक ओर अजाइजा बंधी हुई थी और दूसरी ओर कुदरत चेयर के ऊपर बंद रखा था। यहाँ वो कुदरत को कहता है कि वो किस बात का उस्ताद है जो कि अपने बेटे तक को नहीं बचा पाया। और यहाँ पर ये सुनकर कुदरत को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी ओनर के पास उसके राइट हैंड का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि सारी लेडीज अजाइजा के लिए प्रोटेस्ट पर उतर आई हैं और वो जल्दी कुछ करे, जादू की हेल्प ले। और ये सुनकर ओनर सबसे पहले कुदरत को स्टैप करता है, जिसके बाद जादू को बुलाने जाता है। मीनवाइल जादुक डीमन अजाइजा के पास था और वो उसे वश में करता है और वो उसको मशीन के पास ले जाकर उसे उसके अंदर मुंह डालने पर मजबूर करने लगता है। लेकिन तभी कुदरत वहां पर आ गया था जो कि बच गया था और वो अपनी बीवी को बचा लेता है। अब दूसरी ओर गार्ड्स उन प्रोटेस्ट कर रही लेडीज एम्प्लॉय को रोकने लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर ओनर प्रे करके जादुक की शक्तियां बढ़ा रहा था। जिसके बाद वो सारी महिलाएं अचानक से पजेस्ड हो जाती हैं, यानी कि जादुक ने एक साथ सबको पजेस कर लिया था। और अब ये सभी पजेस्ड हुई महिलाएं सबके ऊपर हमला करने लगती हैं और वहीं पर सुकर्दी भी था जो कि महिलाओं के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि सारी लेडीज पजेस्ड हो रखी हैं। ठीक तभी वहां पर कुदरत और अजाइजा आ जाते हैं और यहाँ पर कुदरत सारी लेडीज को एक एक करके एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन जो जादुक डीमन था वो सभी को दूर खड़ा होकर कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद कुदरत उसको भी अपने फेथ से डिफीट कर देता है और यहाँ पर ओनर का खेल खत्म था। ओनर का राइट हैंड वहां से भाग रहा होता है कि तभी उसे सुकर्दी और पूर्वांती आकर पकड़ लेते हैं और ओनर को कुदरत संभालता है। उनमें लंबी फाइट चलती है और फिर कुदरत उसको मार देता है। जिसके बाद कुदरत और अजाइजा अपने घर आते हैं और आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि ट्विस्ट यहाँ पर कहानी में अब आने वाला है। अब अजाइजा घर पर आकर कुदरत से कहती है कि क्या ऊपर वाले उसको माफ करेंगे। तब कुदरत उसे प्रेयर्स करने के लिए कहता है। तब वो ऐसा ही करती है और वो प्रेयर्स करने लगती है और प्रेयर करते वक्त अचानक से वो वियर्ड सी स्माइल देती है। दरअसल ये डीमन जादू गया नहीं था, वो अभी भी उसको पजेस करके रख रहा था। वो उसको पूरी तरह से पजेस कर लेता है और जैसे ये बात कुदरत को पता चलती है वो बीच में आता है, लेकिन वो डीमन अजाइजा को पजेस कर चुका था। अब वो डीमन कुदरत को धमकी देता है कि वो अजाइजा को नर्क में ले जाएगा और इतना कहकर उसे मैनिपुलेट करता है ताकि वो असूवाला को ज्वाइन कर सके। कुदरत असूवाला की बात मान लेता है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं कर रहा था। वो प्रेयर्स करे जा रहा था और यहाँ पर उसकी वाइफ भी प्रेयर कर रही होती है, जिससे कि असूवाला कमजोर पड़ता जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो असूवाला है वो मेन डीमन है यहाँ पर, और उसका राइट हैंड या फिर ये कहें कि उसका शागिर्द जो है वो यहाँ पर यही डीमन है जिसका नाम है जादुक। खैर अब प्रेयर सुनने के बाद में होता यह है कि ये डीमन कमजोर पड़ने लगता है और गिर जाता है। खैर अब इसके बाद जादुक डीमन जो होता है वो काफी कमजोर पड़ गया था। तब वो अपने मास्टर अज़ुवाला को इन्वॉल्व करता है और यहाँ पर ये पहली मूवी वाला डीमन था जिसको शुरुआत में यहाँ पर कुदरत हरा चुका था। अब यहाँ पर अज़ुवाला अपनी शक्ति दिखाता है और तब घर का फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है जो कि अज़ुवाला कर रहा था। खैर तभी कुछ नुकीली चीजें कुदरत की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन बीच में अजाइजा आकर उसको बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर वो डीमन जाने से पहले कहता है कि वो हर एक को सफर करवाएगा जिससे कुदरत प्यार करता है। मतलब कि अब वो उसके गांव वालों पर भी हमला करने वाला था जहां पर वो सब कुछ सही करके आया था। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन अजाइजा की हालत काफी खराब हो रखी थी और वो बिल्कुल मरने की कगार पे थी और शायद यही ऊपर वाले की मर्जी होती है। खैर अब खत्म होते टाइम अजाइजा ये पूछती है कि क्या वो प्यार के लायक थी। तब कुदरत उसको हाँ बोलता है। खैर अब अजाइजा के मरते वक्त कुदरत उसे प्रेयर सुनाता है और फिर वो खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर कुदरत उसे अपने घर के बाहर ही दफना रहा था। लेकिन ये दोनों ही भयानक डीमन
डीमंस जो होते हैं अब कुदरत के गांव पहुंच चुके थे, जिसको क्याई जो होते हैं वो महसूस कर लेते हैं। अब ये डीमन असल में अलिफ के घर पर आ चुका था और ये बच्चा वही व्हील चेयर वाला बच्चा है जो कि पहली मूवी के अंदर था, जिसको यहाँ पर बचाया था कुदरत ने। खैर अब तभी हम यास्मीन को देख पाते हैं जो कि नोटिस करती है कि आशा घर पर नहीं थी, जिसके बाद हम आशा को कहीं और कैद देखते हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है जहाँ पर अलिफ भी वहीं पर कैद था। यानी कि जो अलिफ यास्मीन के घर पर है वो असल में कोई और नहीं बल्कि वही डीमन असू वाला है, जो कि अपने असली फॉर्म में आकर अलिफ की मां पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर हम कुदरत को देखते हैं जो कि उसके गांव की तरफ बढ़ रहा था उनको बचाने के लिए। और इसी के चलते कुदरत 3 मूवी भी आएगी, क्योंकि इनको तो अपने गांव को बचाना ही पड़ेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुदरत 2 फिल्म की कहानी और इसका भी सीक्वल यानी कि कुदरत 3 भी जरूर आएगी, क्योंकि असू वाला अभी भी अपने वेंजेंस मोड में था। मतलब कि वो कुदरत से बदले की आग में जल रहा है, क्योंकि एक टाइम वो उसको हरा चुका था और उसके शागिर्द को भी उसने हराया। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कुदरत अब उन सभी लोगों को उस डीमन से फिर से कैसे बचाएगा, क्योंकि अब असू वाला और जादुक दोनों ही मिलकर गाँव को हॉन्ट करने वाले हैं। और 2 की शक्ति के आगे यहाँ पर कुदरत कैसे टिकेगा इसके बारे में तो हमको आगे ही पता चलेगा, क्योंकि उसके मन में अपनी बीवी का भी दुख था और ये डीमन जो है वो उसके खिलाफ भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मूवी है ना इसके अंदर एक्शन वगैरह काफी खतरनाक है, तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और आप जाकर इस मूवी को जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और यहाँ पर कोई भी थ्योरी वगैरह समझाने जैसी है नहीं। बेसिकली डीमंस हैं जो कि यहाँ पर कुदरत से काफी हेट्रेड करते हैं और उसको हराने के लिए उसके गांव के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो कुदरत उनको कैसे बचाएगा यही हमको पार्ट 3 में देखने के लिए मिलेगा। अब हो भी सकता है कि यहाँ पर और भी कोई ट्विस्ट होगा, हो सकता है अजाइजा ने कोई और भी डील करी हो। तो यही थी कुदरत 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ जल्दी से जाकर भूत तेरी की बंगाली हॉरर सीरीज को देख लीजिए, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए